हेलो बच्चों। तो गिवन क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हाउ वुड यू कन्वर्ट इथाइन इनटू टोलुइन। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि इथाइन का टोलुइन में कन्वर्जन हो सकता है, और अगर होगा तो कैसे होगा वो हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा कन्वर्जन ऑफ इथाइन टू टोलुइन, जो कि हमें इस क्वेश्चन में बताना भी है कि कन्वर्जन कैसे होएगा। तो सबसे पहले हम इनके स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। इथाइन के लिए स्ट्रक्चर होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। सिमिलरली टोलुइन के लिए स्ट्रक्चर होता है बेंजीन रिंग, जिसके ऊपर एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड होता है, यानी कि CH3 ग्रुप अटैच्ड होता है। ये होता है टोलुइन का स्ट्रक्चर। और हमें कन्वर्जन करना है इथाइन का टोलुइन में। तो सबसे पहले इथाइन है, ये तो कोई एक हाइड्रोकार्बन की चेन है। इसको रिंग में यानी कि टोलुइन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने से पहले सबसे पहले हम इसको बेंजीन में यानी कि रिंग में कन्वर्ट करेंगे। फिर उसके बाद हम करेंगे इस एल्काइल ग्रुप का अटैचमेंट। तो सबसे पहले हम इस रिएक्शन के लिए लेंगे 3 मोल्स ऑफ इथाइन। जैसे कि हम 3 मोल्स ऑफ इथाइन लेंगे तो वो ऐसे हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये हो गया हमारा फर्स्ट मोल ऑफ इथाइन। सिमिलरली CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हो गया हमारा सेकेंड मोल ऑफ इथाइन। सिमिलरली CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हो गया हमारा थर्ड बॉन्ड ऑफ या फिर थर्ड मोल ऑफ इथाइन। और हमें इथाइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब इसका हम रिएक्शन करवाएंगे रेड हॉट आयरन ट्यूब के साथ। और यहाँ पे टेम्परेचर जो होएगा वो बहुत हाई होएगा, और वो होएगा 873 केल्विन। जब ये टेम्परेचर पे और ये रेड हॉट आयरन ट्यूब का हम रिएक्शन करवाएंगे 3 मोल्स इथाइन के साथ, तो हमें इधर मिलेगा बेंजीन रिंग, यानी कि C6H6 बेंजीन। ये है बेंजीन। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ये होएगा कैसे। हमने 3 मोल्स इथाइन तो ले लिए। अब एक इथाइन के मोल में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो ये जो बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड टूटेगा और इधर बनाएगा। सिमिलरली ये बॉन्ड टूटेगा, इधर बनाएगा। ये बॉन्ड टूटेगा, इधर बनाएगा। जैसे कि हमें पता है कि एक इथाइन के मोल में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, तो ये एक बॉन्ड टूट जाएगा। इथाइन का एक बॉन्ड टूट जाएगा और ये दूसरे कार्बन के साथ यानी कि दूसरे इथाइन के मोल के कार्बन के साथ यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना लेगा, और पिछले इथाइन के मोल में डबल बॉन्ड रह जाएंगे क्योंकि ये एक बॉन्ड टूट गया है और उसने दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना लिया। सिमिलरली इस सेकेंड मोल में इथाइन के सेकेंड मोल में जब इसका ये एक बॉन्ड टूटेगा, ये ऐसे सिंगल बॉन्ड बना लेगा दूसरे कार्बन के साथ, जो एक और मोल हमने लिए इथाइन के उसके कार्बन के साथ। और यहाँ पे इधर रह जाएंगे सिर्फ 2 मोल, यानी कि 2 बॉन्ड, डबल बॉन्ड रह जाएगा क्योंकि एक बॉन्ड हमने तोड़ दिया इस मोल से। सिमिलरली हम इधर इधर वाले यानी कि इस इथाइन से एक बॉन्ड टूटेगा और इधर बन जाएगा, यानी कि फर्स्ट इथाइन के मोल के साथ यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पे इधर सिर्फ डबल बॉन्ड रह जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक बॉन्ड तो टूट चुका है। ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है ना टोटल, यहाँ पे एक बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड बन चुके हैं दूसरे कार्बन के साथ, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 इथाइन लिए थे। और ये रिएक्शन ऐसे ही होएगा जब हम लेंगे रेड हॉट आयरन ट्यूब और 873 केल्विन के इतने हाई टेम्परेचर पे। तो जैसे कि हमें पता है कि बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं और 6 ही हाइड्रोजन होते हैं, और यहाँ पे कॉन्जुगेशन होती है डबल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड डबल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड डबल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। तो सिमिलरली यहाँ पे इधर जब हमने 3 मोल लिए इथाइन के, यहाँ पे भी 6 कार्बन ही प्रेजेंट है और 6 ही हाइड्रोजन है, लेकिन एक इथाइन के मोल में 3 यानी कि ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड डबल बॉन्ड रह जाएगा, और वो एक बॉन्ड ऐसे बन जाएगा दूसरे कार्बन के साथ दूसरे इथाइन के मोल के। तो ऐसे इधर ये बेंजीन का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो जाएगी जैसे इधर हो रखा है। डबल बॉन्ड ये रह जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड टूट के इधर आ जाएगा,
ऐसे कॉन्जुगेशन बन जाएगी बेंजीन में, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, और डबल बॉन्ड इसलिए रह जाएगा इथाइन के बीच, अब मतलब डबल बॉन्ड हो जाएगा क्योंकि यहाँ से सिंगल बॉन्ड टूट चुका है और दूसरे कार्बन के साथ बन चुका है जो इथाइन के दूसरे मोल के साथ था। इस तरीके से हमारा इधर बेंजीन हो जाएगा, और इस रिएक्शन को कहते हैं साइक्लिक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, क्योंकि ये साइक्लिक फॉर्मेशन हुई है, यहाँ पे साइकिल की फॉर्मेशन हुई है। यहाँ पे हमें हाइड्रोकार्बन चेन थी, इथाइन एक हाइड्रोकार्बन की चेन है, हमने उसके 3 मोल्स ले लिए और उसके बीच जब हमने रिएक्शन करवाया रेड हॉट आयरन ट्यूब से इतने हाई टेम्परेचर पे, तब उधर पॉलीमराइजेशन हुई, इधर एक साइकिल की फॉर्मेशन के लिए, बेंजीन की फॉर्मेशन के लिए, विच मीन्स ये जो रिएक्शन है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है। अब नेक्स्ट हमें टॉलुइन चाहिए, हमें कन्वर्जन बेसिकली इथाइन का करना है टॉलुइन में। ये तो बेंजीन बन गया, अब हम आगे बेंजीन का कन्वर्जन करेंगे टॉलुइन में। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है ये C6H6, जिसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन होता है। जब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे एक लुइस एसिड से, सपोज हमने लिया एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड दैट इज AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, और साथ में हमने लिया CH3Cl, ये होता है मिथाइल क्लोराइड, ये एक एक्चुअली एक एल्काइल हैलाइड है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा टॉलुइन का। टॉलुइन होता है बेंजीन रिंग जिसके ऊपर मिथाइल ग्रुप अटैच्ड होता है। अब ये कैसे होगा, सबसे पहले यहाँ पे जो रिएक्शन होएगा वो होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अब यहाँ पे ये रिएक्शन इसलिए हुआ क्योंकि हमने लिया था एनहाइड्रस AlCl3, और एनहाइड्रस AlCl3 होता है, इट इज अ लुइस एसिड, और हमें पता है कि जो लुइस एसिड होता है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। लुइस एसिड इज अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो ये क्या करेगा एनहाइड्रस AlCl3, ये इस एल्काइल हैलाइड को यानी कि इस मिथाइल क्लोराइड को जनरेट मतलब एक्टिवेट कर देगा इसको, ताकि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हो। अब जैसे कि ये लुइस एसिड है, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, दिस इज अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा, विच मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा, जिसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल CH3 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होएगा। इलेक्ट्रॉन को इसने एक्सेप्ट किया लुइस एसिड ने, एनहाइड्रस AlCl3 ने, विच मीन्स यहाँ पे CH3 पॉजिटिव चार्ज के साथ ये है एक इलेक्ट्रोफाइल। और ये इलेक्ट्रोफाइल क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लविंग है, ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसीलिए ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब इसका जनरेशन हुआ गया, और यहाँ पे इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन एटम पहले से ही अटैच था। अब CH3 पॉजिटिव को स्टेबल होना है, तो वो इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी कि हमें पता है कि जो बेंजीन रिंग होती है वो इलेक्ट्रॉन रिच तो होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है इधर। तो ये क्या करेगा CH3 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जो ऑलरेडी प्रेजेंट हाइड्रोजन का एटम था उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, यानी कि रिप्लेस कर देगा, और खुद जाके अटैच हो जाएगा इधर बेंजीन रिंग से। यहाँ पे हाइड्रोजन एटम था, उसको इसने इस इलेक्ट्रोफाइल ने सब्स्टिट्यूट कर दिया और खुद जाके अटैच हो गया, और ये हमें मिल गया इधर टॉलुइन का स्ट्रक्चर। इस रिएक्शन को कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें हमने लिया था लुइस एसिड, जिसके कारण इलेक्ट्रोफाइल CH3 पॉजिटिव का जनरेशन हुआ, क्योंकि लुइस एसिड होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। यानी कि हमें इथाइन को टॉलुइन में कन्वर्ट करना था, उसके लिए हम सबसे पहले साइक्लिक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करेंगे, जिसमें 3 मोल्स इथाइन के लेंगे और उसका रेड हॉट आयरन ट्यूब 873 केल्विन पे रिएक्शन करवाएंगे, जिसके कारण हमें मिलेगा बेंजीन। फिर उसके बाद बेंजीन का हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएंगे, जिसके कारण CH3 पॉजिटिव H को रिप्लेस करके अटैच हो जाएगा और हमें मिलेगा टॉलुइन। इस तरीके से हमारा कन्वर्जन हो जाएगा इथाइन का टॉलुइन में। पहले इथाइन का होएगा बेंजीन में, फिर बेंजीन का आगे हो जाएगा टॉलुइन में। जो इथाइन का कन्वर्जन होएगा बेंजीन में उसको कहते हैं साइक्लिक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन,
और जो बेंजीन का कन्वर्जन होगा टोलुइन में उसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. नाउ आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. ऑल द बेस्ट.